मेरे घर में कोई क्रिसमस पार्टी नहीं होगी, आप भूल गए हैं क्या? परिवार अभी तक मातम से उबर नहीं पाया है। साल 1980 की सर्दियों में ये चेतावनी इंदिरा गांधी की तरफ से आई थी। हुआ ये था कि एक शाम जब इंदिरा एक सफदरजंग रोड वाले अपने घर लौटी तो पाया कि बाथरूम में रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है। इंदिरा ने यूं ही पूछ लिया कि इस सब मरम्मत के पीछे का माजरा क्या है। उन्हें बताया गया कि ये सारा तामझाम इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी के माता पिता क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आने वाले हैं। इंदिरा का इतना सुनना था कि वो गुस्से से बेकाबू हो गई और चिल्लाते हुए बोली, मेरे घर में कोई क्रिसमस पार्टी नहीं होगी, आप भूल गए हैं क्या कि परिवार अभी तक मातम से उबर नहीं पाया है। इसके बाद इंदिरा का तमतमाते हुए चेहरा देखने के बाद किसी की पार्टी करने की हिम्मत नहीं हुई। आपने साल पर गौर किया, ये 1980 की बात है। उसी बरस 23 जून को संजय गांधी की प्लेन क्रैश में जान गई थी। तो आज आपको ऐसे ही कुछ अंदर खाने के किस्से सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की हमारी किताब है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माखनलाल पोतेदार की दी चिनार लीव्स। इसे हार्पर कॉलिंस ने छापा है। माखनलाल पोतेदार की महत्वता इसे ऐसे समझिए कि इंदिरा की हत्या के बाद जब कांग्रेस की कमान राजीव के हाथ में थी और अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद थे तो उन्हीं के कहने पर एक दोपहर राजीव ने अमिताभ से इस्तीफा लिखा लिया था। पोतेदार उन विरले नेताओं में से हैं जो इंदिरा टू राजीव के ट्रांजिशन फेज में अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बचा पाए थे, वरना याद कीजिए इंदिरा की परछाई रहे आर के धवन तक को इसी दिल्ली में बेसहारा होना पड़ा था। खैर, ये कहानी कभी और, फिलहाल पोतेदार के किस्से शुरू करते हैं साल 1999 से। जी, वही वर्ष जब महज एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। सोनिया तब तक चुनावी राजनीति में एक्टिव नहीं हुई थी। एनडीए सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने बाकी दलों से संपर्क किया और एक गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी हो रही थी। सोनिया राष्ट्रपति से मिली और दावा किया कि उनके पास 272 सांसदों का समर्थन है। लेकिन राष्ट्रपति की इस मीटिंग से पहले ही एक खेल हो चुका था। शह या मात किसके माथे आई ये देखना दिलचस्प है। जो लेटर सोनिया राष्ट्रपति को सौंपने वाली थी उसमें दर्ज था कि अगर सरकार बनी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। हालांकि माखनलाल पोतेदार की सलाह सुनने के बाद सोनिया ने लिस्ट से मनमोहन सिंह का नाम डिलीट कर दिया। आप पूछेंगे कि पोतेदार की सलाह क्या थी? वो ये कि उन्होंने सोनिया को इस बात पर मनाया कि मनमोहन सिंह का सीधा नाम लिखने के बजाय बस ये दर्ज किया जाए कि गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। सोनिया ने पोतेदार के तर्क की तारीफ करते हुए उनकी बात मान ली। हालांकि पार्टी के कई नेताओं को इसकी खबर लग गई थी कि सोनिया की पहली पसंद मनमोहन सिंह है। खबर से खलबली मच गई। माखनलाल पोतेदार का दावा है कि माधवराव सिंधिया जो खुद प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद पाले बैठे थे, उन्होंने अपने दोस्त अमर सिंह का इस्तेमाल किया ताकि वो मुलायम सिंह यादव का मन बदलवा दें, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को समर्थन देने का मन बना चुके थे। इसके बाद हम सब जानते हैं कि मुलायम से गच्चा खाने के बाद सोनिया सरकार नहीं बना पाई और साल 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही। हालांकि यही मुलायम सिंह यादव दशक भर बाद न्यूक्लियर डील के मसले पर यूपीए सरकार को बचाने वाले थे। वो कहानी कभी और। विनोद कुमार शुक्ल कही गए हैं कि इस नए अधूरे को अंतिम ना माना जाए। अब पोतेदार के दौर में पीछे चलते हैं। इस साल 1977 के चुनावों की बात है। इमरजेंसी हट चुकी थी। पोतेदार को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली। वो रायबरेली सीट गए। यहाँ एक लोकल पुलिस ऑफिसर से उनकी बातचीत का ब्यौरा जो मिलता है वो शायद एक इशारा भर है कि बस मालिक खुश रहें का एटीट्यूड किस तरह लोकतंत्र की जड़ में मट्टी की तरह होता है। सामने वाले व्यक्ति का मन लेने के लिए पोतेदार ने सवाल जवाब शुरू किए। पूछा कि कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद है। पुलिस अफसर ने कहा कि आप यूपी के लोगों के लिए एक फेवर करेंगे। पोतेदार ने चौंक कर पूछा, कैसा फेवर? अफसर ने कहा, यूपी के लोगों का सरेआम अपमान हुआ है। पुलिस वाले ने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि संजय गांधी कुछ वक्त पहले आगरा गए थे। जब वो हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तभी उनकी चप्पल जमीन पर गिर गई। इसके बाद तब के यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अपने हाथों से वो चप्पल उठाकर संजय के पांव में पहनाई थी। बताया गया कि ये फोटो अखबार और मैगजीनों के पन्ने पर छप गई और तभी से ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को आउट करना चाहती है। अब बात माखनलाल पोतेदार की दिल्ली से रुखसती की। किस्सा है, जब पोतेदार दिल्ली आए थे तो इंदिरा ने कहा था कि अब दिल्ली को घर मानना। उन्होंने बात मानी और फिर दिल्ली में ही रहे, वापस कश्मीर नहीं गए।
लेकिन साल 2004 में जब अंदरूनी राजनीति के चलते उन्हें राज्यसभा के लिए नहीं चुना गया तो उनके पास कोई मकान नहीं था। लिहाजा उन्होंने पहले तो कुछ दिन यार दोस्तों के यहाँ बिताए और उसके बाद गुरुग्राम में अपना घर बना लिया। जब ये बात लुटियंस में फैली कि इतने समय तक गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे फोतेदार के पास घर नहीं है, तो ऑप्टिक्स में ये बात ज्यादा ठीक नहीं लगी। रुखसती से पहले माखनलाल फोतेदार गए सोनिया गांधी के पास, उन्हें एम्बेसडर गाड़ी की चाबी सौंपी। बोले ये राजीव जी ने दी थी, अब लुटियंस छोड़ रहा हूं, इसलिए 10 जनपद की पार्किंग में ही आखिरी बार ये कार पार्क कर दी है। माखनलाल लिखते हैं कि मैंने जैसे ही सोनिया को अपनी शिकायतें बताई वो चुप पड़ गई थी। पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर बाद में उन्होंने दिलासा देने की कोशिश की। इसके बाद के घटनाक्रम बड़े रोचक हैं। माखनलाल के पास पहले आया मनमोहन सिंह का फोन इस ऑफर के साथ कि आपके लिए दिल्ली में एक मकान अलॉट किया जा रहा है। माखनलाल के मन को ठेस लगी तो उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद प्रियंका का फोन आया। पहले उन्होंने खुद फोतेदार के घर आने की बात कही, लेकिन फोतेदार किसी भी असहज स्थिति से बचना चाहते थे, इसलिए खुद प्रियंका के घर गए। प्रियंका उन दिनों लोधी रोड वाले बंगले में रहती थी। माखनलाल बताते हैं कि पहले तो प्रियंका मुझे कमरे में ले गई और सीक्रेसी बनी रहे, इसलिए दरवाजे बंद कर दिया। फोतेदार बताते हैं कि ये टिपिकल इंदिरा स्टाइल है कि जब इंदिरा को भी कोई बात करनी होती थी तो वो भी इसी तरह कमरे के सारे दरवाजे बंद किया करती थी। प्रियंका ने उनसे कहा कि आप गांधी परिवार के वफादार रहे हैं तो आपके शुक्रगुजार हैं, आप प्लीज दिल्ली छोड़कर मत जाइए, पार्टी और परिवार को आपकी जरूरत है। लेकिन फोतेदार ने प्रियंका की बात भी नहीं मानी। बोले मेरी सेवाएं हमेशा पार्टी के लिए रहेंगी और अब मैं अपने घर ही रहूंगा। कोशिशें इसके बाद भी नहीं रुकी। सोनिया ने अहमद पटेल को फोतेदार के घर भेजा, ऑफर दिया कि जो राज्य आप चुने उसके राज्यपाल बन जाइए। फोतेदार ने लिखा कि ये गेम प्लान था ताकि मुझे एक्टिव राजनीति से बाहर किया जा सके। फोतेदार ने जो जवाब दिया उसका मजमून ज्यों का त्यों आपके सामने पेश करते हैं। लिखा, मैंने इतने सारे राज्यपाल अपॉइंट किए हैं और अब आप मुझे गवर्नर बनाना चाहते हैं। ये ऑफर भी लेट डाउन किया गया। आखिर में उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट सदस्य बनाया गया और इस तरह इस चैप्टर पर कॉमा लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि फुल स्टॉप लगा जब उनसे ये सदस्यता छीन ली गई, क्योंकि उन्होंने ये किताब लिख दी थी। सोनिया का उन्हें राज्यसभा न भेजने के कारण हमें फोतेदार की किताब के आश्रय ही मिला। सोनिया जब अमेठी की सीट राहुल के लिए छोड़कर रायबरेली जा रही थी तब माखनलाल और सोनिया की एक मीटिंग हुई, जिसमें फोतेदार ने बताया कि अपनी हत्या के 2 दिन पहले जब इंदिरा ने माखनलाल को बुलाया और इच्छा जताई थी कि उनकी पौत्री प्रियंका ही उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा सकती हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। फोतेदार ने यह बात सोनिया को बताई, लेकिन सोनिया शायद राहुल को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए बकौल फोतेदार उन्हें मुझसे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज थे कि शायद राहुल का नाम आने पर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेसी को अप्रूव ना करें। और इस तरह माखनलाल फोतेदार कांग्रेस से कुछ दूर होते चले गए। अंत में उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा और साल 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। हम भी चलते हैं, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तनगोरिया ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।